मुक़द्दस मत्ती की अंजील 22वां बाब। और यीशु फिर ख़ताब करके तमसीलों में उनसे बात करने लगा और कहा कि आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानिंद है जिसने अपने बेटे की शादी की और अपने ग़ुलामों को भेजा कि बुलाए हुओं को शादी में बुलाएं, लेकिन उन्होंने आना न चाहा। फिर उसने और ग़ुलामों को ये कहकर भेजा कि बुलाए हुओं से कहो कि देखो, मैंने ज़ियाफ़त तैयार कर ली है, मेरे मोटे मोटे बैल और जानवर ज़िबा हो चुके हैं और सब कुछ तैयार है, शादी में आओ। मगर वो कुछ खातर में ना लाए और चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपनी सुदागरी को, और बाकियों ने उसके ग़ुलामों को पकड़कर उनसे बुरा सलूक किया और मार डाला। उस पर बादशाह गज़बनाक हुआ और अपनी फ़ौजें भेजकर उन खूनियों को हलाक किया और उनका शहर फूंक दिया। तब उसने अपने ग़ुलामों से कहा, शादी की तैयारी तो हो गई है, लेकिन वो जो बुलाए गए थे लायक न थे। बस तुम चौकों पर जाओ और जितने तुम्हें मिलें शादी में बुलाओ। और उन ग़ुलामों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले सबको जमा किया और ईवान शादी मेहमानों से भर गया। और जब मैं बादशाह मेहमानों को देखने अंदर आया तो उसने वहाँ एक आदमी पाया जो शादी की पोशाक पहने ना था, और उसने उससे कहा, ए मियाँ, तू शादी की पोशाक पहने बगैर यहाँ कैसे आया? मगर वो खामोश रहा। तब बादशाह ने खादमों से कहा, उसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर के अंधेरे में डाल दो, वहाँ रोना और दांतों का बजना होगा, क्योंकि बुलाए हुए बहुत हैं लेकिन बरगज़ीदे थोड़े। तब फरीसियों ने जाकर आपस में मशवरा किया कि उसे क्यों कर बातों में फंसाएं, और उन्होंने अपने शागिर्दों को हेरोदियों के साथ उसके पास भेजा ताकि उससे कहें, ए उस्ताद, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और सच्चाई से खुदा की राह की तालीम देता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू आदमियों का मुंह नहीं देखता। बस हमें बता, तू क्या ख्याल करता है, कैसर को खराज देना रवा है या नहीं? यसू ने उनकी शरारत जानते हुए कहा, ए रियाकारो, मुझे क्यों आजमाते हो? खराज का सिक्का मुझे दिखाओ। वो एक दिनार उसके पास लाए। तब उसने उनसे कहा, ये सूरत और तहरीर किसकी है? उन्होंने कहा, कैसर की। तब उसने उनसे कहा, बस जो कैसर का है कैसर को, और जो खुदा का है खुदा को अदा करो। उन्होंने ये सुनकर तज्जब किया और उसे छोड़कर चले गए। उसी दिन सदूकी, जो क़यामत के मुनकर हैं, उसके पास आए और उससे सवाल किया कि ए उस्ताद, मूसा ने कहा था, अगर कोई बे औलाद मर जाए तो उसका भाई उसकी बीवी से ब्याह कर ले और अपने भाई के लिए नस्ल पैदा करे। बस हमारे दरमियान 7 भाई थे और पहला ब्याह करके मर गया, और इस सबब से कि उसकी औलाद न थी, अपनी बीवी अपने भाई के लिए छोड़ गया। इसी तरह दूसरा और तीसरा भी, सातों तक। सब के बाद वो औरत भी मर गई। बस वो क़यामत में इन सातों में से किसकी बीवी होगी, क्योंकि वो सब की रह चुकी थी। यसू ने जवाब में उनसे कहा, तुम नविश्तों और खुदा की कुदरत को न जानते हुए गलती पर हो, क्योंकि क़यामत में लोग न ब्याह करेंगे न ब्याहे जाएंगे, बल्कि आसमान पर खुदा के फरिश्तों की मानिंद होंगे। और मुर्दों की क़यामत की बाबत खुदा ने जो तुम्हें फरमाया था, क्या तुमने वो नहीं पढ़ा कि मैं इब्राहीम का खुदा और इसहाक का खुदा और यकूब का खुदा हूँ? वो मुर्दों का नहीं बल्कि जिंदों का खुदा है। लोग ये सुनकर उसकी तालीम से दंग हुए। जब फरीसियों ने सुना
کہ اس نے صدوقیوں کا منہ بند کر دیا تو وہ جمع ہو گئے، اور ان میں سے ایک عالم فقہ نے آزمانے کے لیے اس سے پوچھا کہ اے استاد، شریعت میں بڑا حکم کون سا ہے؟ اس نے اس سے کہا کہ تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنے ساری عقل سے پیار کر۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا جو اس کی مانند ہے یہ ہے کہ تو اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر۔ ان ہی دو حکموں پر تمام تورات اور صحائف انبیاء کا مدار ہے۔ اور جب فریسی جمع ہو گئے تو یسوع نے ان سے پوچھا اور کہا کہ المسیح کے حق میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ کس کا بیٹا ہے؟ انہوں نے اس سے کہا، داؤد کا۔ اس نے ان سے کہا، پھر داؤد روح کی ہدایت سے کیسے اسے خداوند کہتا ہے؟ یہ کہہ کر کہ خداوند نے میرے خداوند سے کہا کہ میرے داہنی طرف بیٹھ، جب تک کہ میں تیرے دشمن تیرے پاؤں کی چوکی نہ کر دوں۔ بس جب داؤد اسے خداوند کہتا ہے تو وہ اس کا بیٹا کیسے ہے؟ اور کوئی اس کے جواب میں ایک لفظ بھی بول نہ سکا، اور اس دن سے کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ پھر اس سے سوال کرے۔